हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में यूपी हायर एजुकेशन कमीशन के अंतर्गत कार्यरत हूं। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग रोटेशनल इंटेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि रोटेशनल इंटेंसिटी क्या होता है, इसको समझेंगे। और साथ में ही मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि अक्सर हमारा जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी को लेके स्टूडेंट्स का अक्सर कंफ्यूजन बना रहता है। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी का हम वीडियो नेक्स्ट लेक्चर पर अपडेट कर देंगे, तो आप उसको वहाँ पे देख लेंगे, तो इससे आपका दोनों का कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। और ये दोनों ही टॉपिक ऐसे हैं, क्रॉपिंग इंटेंसिटी और रोटेशनल इंटेंसिटी, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। तो पहले हम शुरू करते हैं रोटेशनल इंटेंसिटी को लेके। अब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट कि रोटेशनल इंटेंसिटी जब भी हम सॉल्व करते हैं तो नंबर ऑफ क्रॉप तो वहाँ पे दी रहती है, तो नंबर ऑफ क्रॉप तो आप आसानी से देख लेते हैं, समझ जाते हैं, लेकिन तब भी आपको नंबर ऑफ क्रॉप कैलकुलेट करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, उसको हम आगे रूल्स में देखेंगे। ठीक है, और साथ में आपको सबसे मेजर प्रॉब्लम जो होती है वो कहाँ पे होती है, ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप को कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप, तो इसके कुछ बेसिक रूल होते हैं। पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। तो इसका फार्मूला होता है आपका नंबर ऑफ द क्रॉप इन रोटेशन, इसको डिवाइड करते हैं ड्यूरेशन ऑफ द रोटेशन से। ड्यूरेशन आपका हमेशा किस में लिया जाएगा, यहाँ पे ड्यूरेशन हमेशा लिया जाएगा आपका ईयर में। ठीक है, यानी कि साल में लिया जाता है कि 1 साल की क्रॉप है कि 2 साल की क्रॉप है या 3 साल की क्रॉप है, इस तरह से हम ड्यूरेशन को लेते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ क्रॉप, तो 1 क्रॉप होगी, 2 क्रॉप होगी, 3 क्रॉप होगी, 4 होगी, जो भी होगा उसका हम आगे रूल में कंफर्म करेंगे। और अक्सर जो हमारा रोटेशनल इंटेंसिटी होता है इसको हम परसेंटेज में ही व्यक्त करते हैं, तो इसीलिए हमें यहाँ 100 का क्या करना होता है, मल्टीप्लीकेशन करना होता है। ठीक है, देन हम इसके कुछ जनरल रूल देखते हैं और इसके बाद हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आप अक्सर पाएंगे कि इसमें आपको कंफ्यूजन होता है और आप क्वेश्चन गलत भी कर देते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो हमारे जो जनरल रूल होते हैं, तो पहला देखिए यहाँ पे रूल में है, इस तरह से हम 4 रूल यहाँ पे देखेंगे, जो कि हमें जब भी हम रोटेशनल इंटेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ये रूल हमारे दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए पहला रूल क्या होता है, जब भी हम रोटेशनल इंटेंसिटी सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इंटरक्रॉपिंग होती है। क्या होती है, इंटरक्रॉपिंग। तो इंटरक्रॉपिंग मतलब 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ हम ग्रो करते हैं, यानी कि 2 और मोर देन 2 क्रॉप ग्रोन इन द सेम फील्ड इन ए पर्टिकुलर प्रोपोर्शन। ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में 2 या 2 से अधिक फसलों को हम ग्रो करते हैं, वही हमारा कहलाता है इंटरक्रॉपिंग। तो जब भी हमारी इंटरक्रॉपिंग की स्थिति होती है, इंटरक्रॉपिंग की कंडीशन होती है, तो वहाँ पे हमारा जो मेन क्रॉप होता है एंड इंटरक्रॉप जो होती है, 2 क्रॉप होंगी वहाँ पे, एक ए क्रॉप होगी और एक बी क्रॉप होगी। तो दोनों को हम एक ही क्रॉप कंसीडर करते हैं। कितनी क्रॉप कंसीडर करते हैं, एक ही क्रॉप कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपका मेज और उर्द दिया गया है, मेज प्लस प्लस कहीं भी लगा होगा तो उसको आप समझना इंटरक्रॉपिंग, यानी 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ लगाया गया है। और जहां भी माइनस का चिन्ह दिखेगा, इस तरह डैश का चिन्ह दिखेगा, तो इसका मतलब कि इस क्रॉप के बाद मतलब क्रॉपिंग सीक्वेंस होता है। ठीक है, यानी कि मेज के बाद आपका अगर ऐसा उर्द लिखा हुआ दिखे तो ये समझना कि मेज के बाद उर्द आपका ग्रो किया गया है। लेकिन अगर प्लस दिखे तो मेज के साथ उर्द लगाया गया है। इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो मेज प्लस उर्द अगर ऐसी कुछ कंडीशन है तो यहाँ पे हम इन दोनों क्रॉप को, एक ही क्रॉप को हम कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे हम एक ही काउंट करेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा रूल है कि क्रॉप ग्रोन फॉर द ग्रीन मेनोरिंग, ऐसी क्रॉप जो कि ग्रीन मेनोरिंग के लिए ग्रो की जाती है। तो ग्रीन मेनोरिंग क्रॉप कौन कौन सी होती है, जैसे कि आपका ढेंचा होता है, ठीक है, जो कि सस्पेनिया रोस्टाटा, सस्पेनिया एकुलियाटा, ठीक है, सनई होती है। ठीक है, इस तरह से जो भी ग्रीन मेनोरिंग क्रॉप होती है उसको हम नॉट कंसीडर, उसको कंसीडर हम नहीं करेंगे क्रॉप में। ठीक है, तो उसको हम क्या लेंगे, जीरो ही लेंगे। क्या लेंगे, जीरो। सपोज दैट यहाँ पे राइस, व्हीट और सस्पेनिया, सस्पेनिया क्या है, ग्रीन मेनोरिंग क्रॉप है। तो इसको अगर हमने यहाँ पे सस्पेनिया ले लिया तो यहाँ पे देखो हम क्या, 2 ही क्रॉप यहाँ पे कितना कैलकुलेट किया, 2 किया, यानी कि राइस को एक और दूसरी हमारी क्रॉप है व्हीट, और तीसरी क्रॉप इसको हम नहीं मतलब कि गिनेंगे यहाँ पे, क्योंकि ग्रीन मेनोरिंग के लिए लिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा दूसरा रूल हो गया। नेक्स्ट हमारा थर्ड रूल है कि फैलो पीरियड इन द क्रॉप रोटेशन इज कंसीडर एज जीरो। जब भी हमारा फैलो पीरियड होगा, फैलो पीरियड उसे कहते हैं, वह पीरियड होता है फैलो, फैलो का मतलब होता है कि जब भी हमारा जो जमीन होती है हमारी क्या होती है, खाली पड़ी होती है, परती इसको बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी हम कोई भी क्रॉप ग्रो नहीं करते हैं, क्रॉप यहाँ पे नहीं लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, फैलो लैंड कहते हैं। तो जब भी हमारी फैलो जमीन होगी तो उसे हम वहां पे एक ही क्रॉप को मतलब कि काउंट करेंगे, फैलो को मतलब जीरो ही मानेंगे। तो मान लो राइस और फैलो है, तो मतलब कि राइस को ही हम एक क्रॉप लेंगे, इसको हम मतलब कि जीरो मान लेते हैं, तो इसका मतलब एक ही क्रॉप है टोटल। ठीक है, तो इस तरह हमारा तीसरा रूल हो गया। देन हमारा चौथा रूल है, यहाँ पे देखिए आप कि द ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप रोटेशन इज ऑलवेज टेकन इन ईयर।
हमेशा क्रॉप को हमने पहले बता दिया था आपको किस में लेते हैं, ईयर में लेते हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, ठीक है, 3 ईयर, सब आगे हम समझेंगे। तो यहाँ पे देखो रोटेशन कंप्लीटेड इन द एक्स ईयर एंड वाई मंथ, मान लो एक्स ईयर और वाई मंथ में कंप्लीट हो रहा है, मान लो कि रोटेशन हमारा 1 साल और 3 महीने में कंप्लीट हो जा रहा है, तो उसको हम कितना मानेंगे यहाँ पे अब, 1 ईयर 2 मंथ को हम कितना मानेंगे, 2 ईयर मान लेंगे सीधा, ठीक है, बात क्लियर है। यहाँ पे 1.5 ईयर नहीं मानेंगे बल्कि 2 ईयर लेंगे, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे दिखाया गया आपको कि अगर हमारे एक्स ईयर और वाई मंथ है तो देन क्रॉप रोटेशन को कंसीडर करेंगे एक्स प्लस 1 ईयर, मतलब कि मंथ को हम ईयर को में ही ले लेंगे, बात क्लियर। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल की तरह समझाया गया है कि इफ द क्रॉप रोटेशन कंप्लीटेड इन ए ईयर, अगर एक साल में क्रॉप रोटेशन क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है और 8 मंथ और ले रहा है एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे हम इस 8 मंथ को ही प्लस 1 ईयर ले लेंगे, तो कितना हो गया हमारा, 2 ईयर हो गया, ठीक है, बात क्लियर है। तो कितना हो जाएगा, 2 ईयर हमारा हो जाएगा। तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। देखिए एक और एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल अगर क्या है, क्रॉप रोटेशन टेकन 2 ईयर 9 मंथ, 2 साल और 9 महीने ले रहा है अगर, तो 9 मंथ को हम क्या करेंगे, प्लस 1 ईयर ही मान लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, द ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप कितनी हो जाएगी आपकी, यानी कि समय अवधि कितनी हो जाएगी, 3 साल हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये रूल्स जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये रूल्स को हमेशा दिमाग में बिठा लीजिए, चारों रूल को, ये रूल आप याद रखना, अदरवाइज क्वेश्चन आपका गलत होने का पूरा चांस रहेगा। एक चीज और यहीं पे ही याद रख लो कि जो रेटून क्रॉप होती है, वो हमेशा कितने साल की होती है, अगर शुगर केन की रेटून ले रहे हैं, शुगर केन मतलब गन्ना, ठीक है, तो शुगर केन की रेटून क्रॉप होती है उसको हम कितना कंसीडर करते हैं, 1 ईयर ही कंसीडर करेंगे, ठीक है, बात क्लियर होना चाहिए। शुगर केन ऑलरेडी 1 साल की क्रॉप है, ठीक है, 12 महीने ले लेती है। तो इस रूल को हमने देख लिया और हमारा यहाँ पे आप देखिए ये दिया गया आपका फार्मूला, सूत्र है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे कि नंबर ऑफ क्रॉप हमेशा ऊपर होगा और ड्यूरेशन हमेशा नीचे होगा, यानी कि ईयर में ही व्यक्त करेंगे पूरी चीजों को, ठीक है। तो देन आगे हम देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ये वाला हमारा एक क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे आपका दिया गया है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें क्या निकालना है, रोटेशनल इंटेंसिटी निकालना है, रोटेशनल इंटेंसिटी निकालना है। अगर हमारा क्रॉप क्या क्या है, राइस है, शुगर केन है और रेटून है एंड व्हीट है। अब हमने शुगर केन लिया, शुगर केन कितना टाइम ले लिया आपका, 1 साल ले लिया, और रेटून कितना टाइम ले लिया, 1 साल अगेन ले लिया। व्हीट का क्रॉप क्या है, राइस से हमने शुरू किया था, कहाँ शुरू किया था, राइस से शुरू किया था। तो राइस को हमने कब ग्रो किया, खरीफ में ग्रो किया, बात क्लियर है। तो राइस को हमने कब शुरू किया था, खरीफ में जब ग्रो किया। तो देखिए आप इस चीज को समझिए, आप यहाँ पे तो शुरू कैसे करेंगे, हमेशा अक्सर हम क्रॉप को कहाँ से लेंगे, खरीफ सीजन से यहाँ पे जोड़ना शुरू करेंगे, ठीक है, खरीफ से ही हमारा क्रॉपिंग जो हमारा सिस्टम है शुरू होता है, ठीक है, या रोटेशन हमारा खरीफ क्रॉप से ही शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए खरीफ को हमने क्या किया, राइस में ले लिया। तो राइस कितने मंथ की क्रॉप हो गई हमारी, अभी हम समझाएंगे इसको अच्छे से। तो राइस हमारी 4 मंथ की क्रॉप हो गई, ठीक है, राइस। अब देन शुगर केन कितने साल की क्रॉप हो गई, 1 ईयर की, एंड रेटून कितने साल की हो गई, 1 ईयर की, अगेन 2 ईयर हो गया। अब इसके बाद हमारा 1 साल और 2 साल निकल गए, ठीक है। अब देन हमारा व्हीट भी कितने मंथ की क्रॉप हो जाएगी, 4 मंथ की हो जाएगी, बात क्लियर हो गई होगी। तो इस तरह से आप देखेंगे तो आपका जो मतलब कि यहाँ पे जो ये मतलब कि रोटेशन बनेगा कितने ईयर का होगा। तो इसका ईयर कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे आप, इसका ईयर कैलकुलेट हम लोग करेंगे। तो ईयर कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करेंगे आपस में। तो देखिए कितना हो गया, 4 मंथ यानी कि 2 ईयर एंड प्लस 8 मंथ हो रहे हैं। तो इसको हम कितना मान लेंगे, यहाँ पे 3 ईयर ले लेंगे, कितना मानेंगे, 3 ईयर। तो ड्यूरेशन ऑफ हमारा क्रॉप कितना हो गया, ड्यूरेशन ऑफ रोटेशन कितना हो गया, ड्यूरेशन हमारा हो गया, ड्यूरेशन ऑफ रोटेशन यानी कि फसल चक्र की अवधि कितनी हो जाएगी, 3 साल की हो जाएगी। मैं ऐसा करता हूँ ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब नंबर ऑफ क्रॉप यहाँ पे देख लीजिए, तो रेटून क्रॉप है तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है, इस तरह से 4 क्रॉप है। तो इसका हम क्रॉपिंग रोटेशनल इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो रोटेशनल इंटेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ क्रॉप डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर इंटू 100। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा 4 क्रॉप हैं एंड आपका 3 ईयर हो रहा है, ठीक है, इंटू करेंगे आप 100, बात क्लियर है। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, इसको आप डिवाइड करेंगे तो इसका आ जाएगा 1.33। तो रोटेशनल इंटेंसिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 133%। तो यही आपका
रोटेशनल इंटेंसिटी होगा इस क्रॉपिंग सिस्टम का। और एक्चुअल में जो रोटेशनल इंटेंसिटी होता है आपका ये बताता है कि आपका फसल की सघनता एक साल में कितने आप क्रॉप एवरेज ग्रो कर रहे हो, ठीक है, इसके हिसाब से। तो मैं आशा करता हूँ ये वाला न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा और बहुत ही आसान था, लेकिन आपको यहाँ पे इस रोटेशन को जब आप कैलकुलेट करेंगे, इसका ईयर कैलकुलेट करेंगे, तो ईयर कैलकुलेट करते टाइम आपको बिल्कुल कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका रोटेशन जो है नंबर ऑफ ईयर गलत ना हो। अगर आपने नंबर ऑफ ईयर गलत कर दिया तो आपका पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा और आप गलत आंसर को सेलेक्ट करके आ जाएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे और यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया गया है। कैलकुलेट द रोटेशनल इंटेंसिटी। में रोटेशनल इंटेंसिटी क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और ग्राफ हमारी क्या क्या है, मेज है हमारी, मेज एंड उर्ध्वबीन है। बात क्लियर है। तो मेज और उर्ध्वबीन का हमें क्या करना है, रोटेशनल इंटेंसिटी एंड हीट भी है यहाँ पे, ठीक है, 3 ग्राफ दी गई है। तो मेज प्लस उर्ध्वबीन एंड प्लस हीट। अब देखिए यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे मेज दिया है और प्लस में क्या दिया है, उर्ध्वबीन क्या है, प्लस है, यानी कि इसको साथ में ग्रो किया गया, यानी कि इंटर क्रॉपिंग है। क्या है, इंटर क्रॉपिंग है। और इंटर क्रॉपिंग जब भी होता, हमने आपको रूल बताया था। क्या रूल बताया था हमने आपको, देखिए आप रूल यहाँ पे, ये हमने रूल बताया था कि जब भी हमारा इंटर क्रॉपिंग होता है तो इंटर क्रॉपिंग हम क्या करते हैं, इंटर क्रॉपिंग की कंडीशन में हम क्या करते हैं यहाँ पे कि मेज और उर्द अगर है तो वहाँ पे ओन एक क्रॉप ही हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, ठीक है। बात क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 1 क्रॉप हो जाएगा, ठीक है। और प्लस हीट है तो ये कितना हो गया, 2 क्रॉप हो गया, प्लस एक क्रॉप हीट का हो गया, 1 प्लस 1। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। तो हमारा क्रॉप कितना हो गया, नंबर ऑफ क्रॉप हमारा हो जाएगा यहाँ, नंबर ऑफ क्रॉप हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। बात क्लियर हो गई होगी, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक। इसके बाद अब आपको नंबर ऑफ ईयर निकालना है। तो नंबर ऑफ ईयर आप कैसे निकालेंगे, देखिए। तो मेज और उर्द को हमने कब ग्रो किया, खरीफ में, तो खरीफ में ग्रो कर दिया। एंड इसके बाद रबी में हमने क्या लगाया, इस तरह से आप लिख लेंगे तो आपको आसान रहेगा सॉल्व करने में। तो रबी में हमने क्या लिया, हीट ले लिया। तो हमारा कितना हो गया, एक ही साल हुआ, 1 ईयर हो गया, यानी 8 मंथ की क्रॉप हुई। और हम खरीफ से ही इसको मतलब शुरू करेंगे हमेशा। तो यहाँ पे हम आप लिखेंगे रोटेशनल इंटेंसिटी इक्वल टू नंबर ऑफ क्रॉप इन ईयर। तो नंबर ऑफ क्रॉप कितनी है, 2 है, डिवाइडेड बाई ईयर कितने हैं, 1 है, इंटू कर दोगे आप 100, तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 200, ठीक है, परसेंट। अक्सर यहाँ पे जल्दबाजी में जो कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाता है तो लोग क्या करते हैं कि इसको हम 2 क्रॉप मान के और इसको टोटल हम 3 क्रॉप मान लेते हैं, ठीक है। और 3 इंटू 1 बराबर 300 निकाल के आ जाते हैं और पहला ही ऑप्शन वहाँ पे रहता है 300। तो ऐसा गलती हमें वहाँ पे नहीं करना है, ठीक है, किसी भी हाल में। इसको हटा देते हैं हम। तो मैं आशा करता हूँ आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों ये आपके पास क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आप हमें कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके बताएंगे इसका आंसर। और ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको किसी भी तरह की मिस्टेक नहीं करना इन क्वेश्चन में। तीनों क्वेश्चन का आप जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। और आप जो हमने 4 रूल बताए हैं आपको, 4 रूल जो बताए हैं उसको आप जरूर ध्यान में रख के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर रूल आप भूल जाते हैं, रूल आप गलत कर देते हैं, तो आप वहाँ पे गलती कर देंगे और 100% बता रहा हूँ वहाँ पे आप मिस्टेक होने का चांस है, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं ऐड करता हूँ, चौथा क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि आपका राइस, एक मिनट, आपका सस्पेनिया है, सस्पेनिया ग्रीन मेन्योर क्रॉप है, राइस देन व्हीट है, एक मिनट, सस्पेनिया देन व्हीट हम ले रहे हैं, ठीक है, व्हीट एंड देन है आपका मेज या मूंग, मूंग बीन ले रहे हैं, जो कि मूंग हमारी जायद में ग्रो किया जा रही है। तो इसकी भी आपको हमें रोटेशनल इंटेंसिटी कैलकुलेट करके बताना है, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इन तीनों क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन का आप हमें जवाब कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। और आज के वीडियो के लिए थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्रॉपिंग इंटेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो मेरा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें।